क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है? जी हाँ, अगर आपने बैंक में पैसा रखा, एफडी में रखा, पैसा बढ़ेगा, बट बहुत ही कम स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन अगर वही पैसा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो उसका ग्रोथ बैंक और कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में, जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। तो एक सिंपल मैनर में बात कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी टोकरी है जिसमें बहुत से लोगों का पैसा इकट्ठा होता है और फिर उस पैसे को शेयर, बॉन्ड और गोल्ड और कहीं दूसरी जगहों पे निवेश किया जाता है। इस टोकरी को मैनेज करते हैं हमारे फंड मैनेजर साहब, जो तय करते हैं कि वो पैसा कहाँ लगाएंगे। मतलब अगर आप शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से डरते हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। मान लीजिए 100 लोग हैं और हर किसी ने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो टोटल हुआ 1 लाख रुपया। अब फंड मैनेजर साहब उस 1 लाख को अलग अलग कंपनी में, अलग अलग बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। उसके बदले निवेशकों को यूनिट्स मिलती है। इन यूनिट्स की कीमत को बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा वैसे वैसे NAV की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारे यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसको हम मेज़र करेंगे हमारे NAV प्रॉफिट के हिसाब से। तो जैसे ही NAV बढ़ेगी आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के प्रकार के बारे में। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड आते हैं, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड के 3 कैटेगरी होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेजर जो कंसेप्चुअल कैटेगरी है दैट इज़ इक्विटी फंड्स, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क ज़्यादा है लेकिन लंबी अवधि में रिटर्न भी अच्छा देंगे। द सेकंड वन इज़ अ डेट फंड। डेट फंड जो है वो सरकारी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, जिसमें रिस्क कम है बट रिटर्न भी स्थिर है और स्टेबल है। थर्ड वन इज़ हाइब्रिड फंड। शेयर और बॉन्ड दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो इन्वेस्ट होता है उसको हाइब्रिड फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसमें एज पर द इन्वेस्टर एपेटाइट वो फंड का मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है। उसके अलावा सेक्टरल फंड होते हैं, गोल्ड फंड होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, कई प्रकार के फंड्स हो सकते हैं। बात करते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई मोड में इन्वेस्ट होता है। आपका पैसा अलग अलग जगह होता है जिससे रिस्क कम हो जाता है। दूसरा जो फ़ायदा है दैट इज़ अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। उसका जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल होता है और एज पर दी सेबी की गाइडलाइन होता है। तो आपका पैसा वो इन वेरी प्रोफेशनल वे में पैसा मैनेज होगा। थर्ड थिंग, इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो कर सकते हो आप। सिर्फ 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और आप कोई भी अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। सो दैट इज़ द मोस्ट यूनिक पॉइंट। द फोर्थ वन इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी समय आप अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते हो या आप पैसा उठा सकते हो इन द केस ऑफ इमरजेंसी। फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज़ SIP सबको पता है। आप छोटे छोटे अमाउंट से SIP इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड इन द लॉन्ग रन आप एक अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो SIP इज़ ऑल द गुड वे टू इन्वेस्ट एंड गुड वे टू एंटर इन द मार्केट, बिकॉज म्यूचुअल फंड में कई वे लमसम भी कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो। बट अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SIP 500 से, देन अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस आप आगे बढ़ सकते हो। हर निवेश की तरह म्यूचुअल फंड में भी थोड़े बहुत रिस्क है। वो रिस्क क्या है ये मैं बताता हूँ। पहली चीज़, रिटर्न आर नॉट गारंटेड। फिक्स रिटर्न नहीं मिलते बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट सिचुएशन। मार्केट के सिचुएशन आधार पे होते हैं, तो जो भी मार्केट चला आपको रिटर्न मिलते हैं। सेकंड वजह, अगर मार्केट गिरा तो आपके यूनिट्स माइनस जा सकते हैं गिरने के टाइम। थर्ड वन इज़, कुछ फंड में हाई फीस और एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं, तो वो देखना है आपको कि कौन सी फंड आपके लिए प्रॉपर वे में सेट होगा। फोर्थ वन इज़, जल्दी पैसा निकालने पर एग्जिट वे होगा।
एग्जिट लोड लेती है कंपनीज। जनरली म्यूचुअल फंड का होराइजन टाइम है वो मिनिमम 5 साल है। 5 से आप 15, 20, 25 जो भी आपका कंफर्ट है उसके हिसाब वो उस तरह से आप पैसा इन्वेस्टेड रख सकते हो। बट उसके पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया एग्जिट किया तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कैसे करें। तो जैसे ही मैंने बताया कि आप बैंक, एएमसी, आपके कोई ब्रोकर है, एमपी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको प्रॉपर वे में आपके रिस्क एपेटाइट, आपका टाइम होराइजन वो सब देख के आपको एक पोर्टफोलियो बना देंगे कि आपको ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से आप वो फंड मैनेज कर पाओगे। बट सबसे आसान तरीका अगर मैं बोलूँ दैट इज़ SIP, जो हर महीने आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट, डिसाइडेड अमाउंट आप हर महीने पैसा मार्केट में जाता जाएगा और आपका पैसा इन्वेस्ट होगा एंड इट विल ग्रो इन अ लॉन्ग रन। और आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कंसेप्ट है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ंड चुनते समय हमेशा फंड के पास रिकॉर्ड्स, एक्सपेंस रेशियो और कैटेगरी को हमेशा चेक कीजिए। बिकॉज़ हर इंसान का, हर इन्वेस्टर का गोल अलग अलग होता है। किसी को बहुत लॉन्ग टर्म जाना होता है, किसी को रिस्क कम लेना होता है, किसी को रिस्क ज़्यादा लेना होता है। तो ये सब चीज़ें, सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के आप कृपया करके एडवाइज़र का कंसल्ट कीजिए। दे आर MP सर्टिफाइड एडवाइज़र जो आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे। तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड के बेसिक्स जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की ट्राई की है। याद रखिए, फर्स्ट कंडीशन, निवेश हमेशा आपके फाइनेंशियल के गोल के हिसाब से और टाइम होराइजन को देखकर करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे आसान और ज़रूरी वित्तीय भाषा के ज्ञान हम आपको देते रहे। थैंक यू वेरी मच।